आज का टॉपिक है वृत्त। वृत्त एक समतल में स्थित उन बिंदुओं का समुच्चय है जो समतल में स्थिर बिंदु से नियत दूरी पर स्थित है। तो ये स्थिर बिंदु को हम वृत्त का केंद्र और ये नियत दूरी को हम त्रिज्या कहते हैं। केंद्र को हम O से दर्शाते हैं और त्रिज्या को R से। तो हम वृत्त को OR से प्रदर्शित कर सकते हैं। अब है जीवा। वृत्त के परिधि पर कोई दो बिंदु A और B है तो AB को मिलाने वाली रेखाखंड को हम जीवा कहते हैं। वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली जीवा को वृत्त का व्यास कहते हैं। यही व्यास वृत्त का सबसे बड़ी जीवा है। सबसे बड़ी जीवा की लंबाई। वृत्त का चाप। वृत्त की परिधि पर कोई दो बिंदु A और B हो तो वृत्त को दो भागों में बांटती है। तो छोटे वृत्त के छोटे भाग A, M, B को हम लघु चाप और बड़े भाग A, N, B को हम दीर्घ चाप कहते हैं। अब चौथा पॉइंट है आपका वृत्त खंड। तो जीवा वृत्त को के अंतखंड को दो भागों में विभाजित करती है। जीवा और चाप के मध्य क्षेत्र को वृत्तखंड कहते हैं। जीवा और लघु चाप के मध्य क्षेत्र को हम लघु वृत्तखंड कहते हैं और तथा जीवा और दीर्घ चाप के मध्य क्षेत्र को हम दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं। चौथा टॉपिक है आपका त्रिज्या खंड। वृत्त के केंद्र से चाप के सिरों A और B को मिलाने वाली त्रिज्या तथा चाप के मध्य घिरे क्षेत्र को हम त्रिज्या खंड कहते हैं। त्रिज्या और लघु चाप से घिरे क्षेत्र को हम दीर्घ कहते हैं। त्रिज्या और दीर्घ चाप से घिरे क्षेत्र को हम दीर्घ त्रिज्या खंड कहते हैं। अब आता है आपका प्रमेय के अंतर्गत। तो प्रमेय नंबर 1, किसी वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण आंतरित करती है। सिद्ध करना है। तो उत्पत्ति पहला। तो कथन दिया हुआ है किसी वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण आंतरित करती है। वृत्त की तो एक वृत्त की बराबर जीवाएं तो दो जीवा है अपने पास AB PQ। अब केंद्र पर आंतरिक कोण तो केंद्र पर बना कोण ये कोण बराबर होती है। यही सिद्ध करना है और ये जीवा बराबर है AB और PQ।
तो पहला पॉइंट दिया है, वृत्त। वृत्त में दो जीवा दिया हुआ है, ए बी और पी क्यू। ए बी बराबर पी क्यू, बराबर जीवा बोला है तो बराबर है जीवा। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है केंद्र पर आंतरिक कोण बराबर होते हैं। तो ए ओ बी बराबर पी ओ क्यू। अब आता है रचना। ओ को ए बी पी क्यू से मिलाया, ओ को ए बी पी व क्यू से मिलाया। अब उत्पत्ति, तो हम इन दोनों त्रिभुजों को देखते हैं, कोशिश करते हैं कि इसको सर्वांग सिद्ध करने का। तो उत्पत्ति, कथन और कारण। तो त्रिभुज ओ ए बी में, त्रिभुज ओ ए बी व त्रिभुज ओ पी क्यू में। तो स्पष्ट बता रहा दिया है, भुजा बराबर है ए बी बराबर पी क्यू दिया है। और ओ ए ओ पी त्रिज्या है, ओ ए बराबर ओ पी वृत्त की त्रिज्या। त्रिज्याएं ओ बी ओ क्यू, ओ बी व ओ क्यू बराबर है, दोनों त्रिज्याएं वृत्त की त्रिज्याएं। तो स्पष्ट दिख रहा है, भुजा 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 सर्वांग समता से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। ओ ए बी सर्वांग सम त्रिभुज ओ पी क्यू भुजा 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 सर्वांग समता से। तो परिभाषा से संगत कोण और संगत भुजाएं बराबर होते हैं। तो हम कोण को ले रहे हैं, त्रिभुज का कोण ए ओ बी बराबर त्रिभुज का कोण पी ओ क्यू। इस प्रकार यही सिद्ध करना था। अब आता है दूसरा प्रमेय नंबर 2। यदि एक वृत्त की जीवाओं द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण बराबर हो तो वे जीवाएं बराबर होती है। प्रमेय नंबर 2, उत्पत्ति कथन दिया हुआ है वृत्त की जीवाओं द्वारा केंद्र पर। तो एक वृत्त है और दो जीवा ए बी पी क्यू, और ये केंद्र आपका हो तो केंद्र पर आंतरिक कोण बराबर है, तो ये जीवा भी बराबर होती है। तो वृत्त में केंद्र पर आंतरिक कोण दिया हुआ है ए ओ बी बराबर पी ओ क्यू, ये दिया हुआ है केंद्र पर आंतरिक कोण बराबर है। सिद्ध करना है जीवा ए बी बराबर
क्यू। रचना ओ को ए बी पी पी क्यू से मिलाया। उत्पत्ति तो हम इन दोनों त्रिभुजों को देखते हैं। दोनों त्रिभुज में ये कोण बराबर है, ये त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, ये त्रिज्या, तो ये भी त्रिज्या, यानी एक कोण और दो भुजा बराबर दिख रहा है। तो दिया हुआ है कोण ए ओ बी बराबर पी ओ क्यू। दिया प्रश्न में कोण बराबर आंतरिक कोण, और ओ ए ओ पी, ओ ए बराबर ओ पी वृत्त की त्रिज्या, ओ बी बराबर ओ क्यू, ओ बी बराबर ओ क्यू वृत्त की त्रिज्या है। तो हम लिख सकते हैं दोनों त्रिभुज भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा सर्वांग समतल से, तो हम परिभाषा से लिख सकते हैं संगत कोण बराबर होंगे या संगत भुजा है। तो अपने को सिद्ध क्या करना है, भुजा, तो भुजा से लिख सकते हैं हम दोनों त्रिभुज में सभी भुजाएं बराबर हो जाएंगे। तो ए बी बराबर पी क्यू, पी क्यू, यही सिद्ध करना था। प्रमेय नंबर 3, किसी वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। प्रमेय नंबर 3, किसी वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो उत्पत्ति, तो पहला है चित्र, ये केंद्र। अब वृत्त की केंद्र से एक जीवा लेते हैं, एक जीवा दिया है आपका ए बी। तो केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब डाल दिए, ये भी दिया हुआ है। तो जीवा को समद्विभाजित करता है, ये बराबर सिद्ध करना है। तो दिया है वृत्त, वृत्त में ए बी एक जीवा है और ओ एम लंब है ए बी। सिद्ध करना है ए एम बराबर एम बी। रचना ओ को ए बी से मिलाया, ओ को ए व बी से मिलाया। अब उत्पत्ति, कथन और कारण। तो इसमें दो त्रिभुज दिख रहे हैं, तो दोनों त्रिभुज को देखते हैं। तो दोनों त्रिभुज ओ एम ए, पहला त्रिभुज ओ एम ए व त्रिभुज ओ एम बी। ओ एम बी में दोनों त्रिभुज ओ ए ओ बी बराबर होंगे क्योंकि वृत्त की त्रिज्या है, और ओ एम ए कोण ओ एम बी कोण दोनों 90 का कोण दिख रहा है, ये भी कोण बराबर होंगे। और ये दोनों त्रिभुज के लिए ओ एम भुजा उभयनिष्ठ भुजा है। तो ओ ए बराबर ओ बी, कारण में लिखेंगे हम वृत्त की त्रिज्याएं, कोण दिख रहा है, कोण ओ एम ए बराबर कोण ओ एम बी, समकोण है। ओ एम बराबर ओ एम दोनों त्रिभुज के लिए उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ भुजा, तो स्पष्ट हो गया भुजा कोण भुजा
सर्वांग समता से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। ओ एम ए सर्वांग सम का संकेत त्रिभुज ओ एम बी। तो भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से, तो परिभाषा से संगत कोण और संगत भुजा बराबर होंगे। अपने को भुजा को बराबर सिद्ध करना है, तो ए एम बराबर एम बी, ए एम बराबर एम बी। इस प्रकार प्रमेय की उत्पत्ति हो जाता है। अब आगे है प्रमेय नंबर 4। एक वृत्त के केंद्र व जीवा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड जीवा पर लंब होती है। यानी अभी जो प्रमेय नंबर 3 बताया उसका विलोम है ये। प्रमेय नंबर 4। एक वृत्त के केंद्र और जीवा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड जीवा पर लंब होता है। तो एक वृत्त केंद्र हो और जीवा, ए भी एक जीवा, जीवा के मध्य बिंदु, प्रश्न में कथन में दिया हुआ है जीवा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा जीवा पर लंब होती है। मध्य बिंदु यानी ए एम बराबर एम बी। तो दिया है वृत्त में ए बी एक जीवा है और एम ए बी का मध्य बिंदु है, माने ए एम बराबर एम बी। सिद्ध करना है लंब है इस पर, यानी ओ एम लंब है ए बी। रचना ओ को ए और बी से मिलाया, रचना में ओ को ए और बी से मिलाया। उत्पत्ति, कथन और कारण, हम दोनों त्रिभुज को लेते हैं ओ एम ए और ओ एम बी। ओ एम ए व ओ एम बी में ओ ए त्रिज्या है तो ओ बी त्रिज्या है। ओ एम दोनों त्रिभुज के लिए उभयनिष्ठ दिख रहा है और साथ ही साथ दिया है ए एम बराबर एम बी, क्योंकि एम ए बी का मध्य बिंदु है, यानी त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर दिख रही है। तो ओ ए बराबर ओ बी वृत्त की त्रिज्या, ए एम बराबर एम बी दिया है। दिया हुआ है और ओ एम उभयनिष्ठ भुजा है, तो भुजा 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 सर्वांग समता से, भुजा भुजा सर्वांग समता से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते हैं। तो परिभाषा से संगत कोण बराबर होंगे। ओ एम बी बराबर ओ एम ए, समीकरण नंबर 1। अब हम जानते हैं रेखीय युग्म एक रेखा पर 180 का कोण बनता है। तो ओ एम ए धन ओ एम बी बराबर 180 अंश रेखीय युग्म से अब समीकरण 1 और 2 को देखो। समीकरण 1 में ओ एम ए का मान ओ एम बी बराबर ओ एम ए दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे मान रख सकते हैं हम। तो समीकरण 1 व 2 से ओ एम ए धन ओ एम ए बराबर 180 अंश सरल करते हैं तो दोनों जुड़ जाएगा, तो 2 ओ एम ए बराबर 180 अंश। तो कोण ओ एम ए बराबर 180/2 सरल करते हैं, तो ओ एम ए बराबर
90 अंश। स्पष्ट हो गया, ये कोण 90 अंश बता रहा है, तो ओ एम ए बी पर लंब होंगे, अतः ओ एम लंब होगा ए बी पर। इस प्रकार एक वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को वृत्त के केंद्र व जीवा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड जीवा पर लंब होती है। अब प्रमेय नंबर 5, 3 असमरेख बिंदुओं से होकर एक और केवल एक वृत्त खींचा जा सकता है। प्रमेय 5 कथन 3 असमरेख बिंदुओं से होकर एक और केवल एक वृत्त खींचा जा सकता है। तो दिया हुआ है 3 बिंदु जो असमरेख है, तो मैंने ले लिया 3 बिंदु ए बी सी। तो दिया है 3 असमरेख बिंदु ए बी सी है। सिद्ध करना है इन तीनों बिंदुओं से, यानी बिंदु ए बी व सी से केवल सी से एक और केवल एक वृत्त खींचा जा सकता है। अब रचना, अब यहाँ पे मैं जैसे जैसे करना है वैसे वैसे यहाँ पे रचना में लिखना है। तो ए को बी से मिलाया, बी को सी से मिलाया, ए को बी व बी को सी से मिलाया। ए बी का लंब संधिभाजक रेखा खींचा, पी एम, और बी सी का लंब संधिभाजक रेखा खींचा, क्यू एम। ए बी का लंब संधिभाजक पी एन व भुजा बी सी का लंब अर्धक क्यू एम खींचा, जो एक दूसरे को बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। ओ को ए बी सी से मिलाया, ओ को केंद्र मानकर और ओ ए की त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा। तो उत्पत्ति, कथन और कारण। ए बी सी असमरेख बिंदु दिया है। भुजा ए बी का लंब अर्धक पी एन व बी सी का लंब अर्धक क्यू एम है। कारण लिख सकते हैं हम, किसी भी सरल रेखा का
लंब अर्धक, किसी भी सरल रेखा का लंब अर्धक खींचा जा सकता है, खींचा जा सकता है। तो स्पष्ट दिख रहा है ओ ए बी के लंब अर्धक पर स्थित है, ओ ए बी के लंब अर्धक पर स्थित है। इसी है मतलब ओ ए बराबर ओ बी, ये दोनों भुजा बराबर होंगे। तो ओ ए बराबर ओ बी समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार बिंदु ओ बी सी के लंब अर्धक पर स्थित है, बिंदु ओ बी सी के लंब अर्धक पर स्थित है, यानी ओ बी बराबर ओ सी, ओ बी बराबर ओ सी समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 से 1 हुआ 2 से स्पष्ट दिख रहा है ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी। अब इसी को हम त्रिज्या लेकर एक वृत्त बनाए, तो वृत्त सी ओ आर, वृत्त तीनों बिंदु है अपने पास, तो ए बी सी से होकर जाता है। देख लो वृत्त केंद्र मानकर वो एक त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचे हैं जो तीनों बिंदुओं से होकर जा रहा है। तो वृत्त बिंदु ए बी सी से होकर जाती है, जो कि यही सिद्ध करना था। इसी प्रकार आपका प्रश्नावली 1 इसी के अंतर्गत का क्वेश्चन क्रमांक पहला, वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए यदि त्रिज्या 13 सेंटीमीटर और जीवा की केंद्र से दूरी 12 सेंटीमीटर है। प्रश्नावली 1 का पहला क्वेश्चन, एक वृत्त दिया हुआ है और त्रिज्या दिया हुआ है और एक जीवा, ए भी जीवा है और ए भी का केंद्र। तो त्रिज्या दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर और जीवा की केंद्र से दूरी, अब यहां से केंद्र से दूरी दिया हुआ है आपका 12 सेंटीमीटर, तो एम। तो स्पष्ट दिख रहा है अपने को जीवा की लंबाई ज्ञात करना है, तो केंद्र से जीवा पर डाला गया जीवा को समद्विभाजित करता है। तो स्पष्ट दिख रहा है त्रिभुज ओ एम ए में पाइथागोरस प्रमेय से, तो स्पष्ट दिख रहा है ओ ए कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो मान रखते हैं कर्ण दिया है 13 के घाते 2, आधार दिया है 12 के घाते 2, लंब दिया है 12 के घाते 2 और आधार दिया है नहीं दिया है आपका, वही ज्ञात करना है एम ए के घाते 2। तो गुणा करते हैं तो 169 और 12 गुणित 12 144 धन एम ए के घाते 2, तो एम ए के घाते 2 बराबर 169 ऋण 144 घटाने से है 25, तो एम ए बराबर करनी 25, एम ए बराबर 5। अपने को जीवा की लंबाई ज्ञात करना, तो हम जानते हैं केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो ए बी बराबर 2 गुणित एम ए, तो 2 गुणित 5 बराबर 10 सेंटीमीटर। इसी प्रकार प्रश्नावली को हल करें।